मनुष्य के शरीर में उपलब्ध इन चक्रों पर ध्यान टिकाने से असीम मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। मानव शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां व 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। पहला कर्म इंद्रियां मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग। दूसरा ज्ञान इंद्रियां कान, मूला, त्वचा, आंख, कान, नाक। तीसरा सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का निवास सुषुम्ना नाड़ी में है। यह नाड़ी नाक के दोनों छिद्रों के नाड़ियों ईड़ा तथा पिंगला बीच की नाड़ी होती है। मन इसी सुषुम्ना नाड़ी में बैठकर मस्तिष्क को आदेश देता है। यही मन इस नाशवान संसार की हर एक गतिविधि को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं कि किस चक्र में कौन देवता निवास करते हैं। मूलाधार में धार जो गुदा चक्र है। गुदा चक्र में गणेश जी निवास करते हैं, जो रिद्धियों सिद्धियों का मालिक है। वहाँ 4 दल का कमल है और मिट्टी का तत्व है। जब वहाँ आत्मा सिमट कर ऊपर को उठती है तो आगे इंद्रिय चक्र आ जाता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ लिंग चक्र है जो इंद्रिय चक्र कहते हैं। आगे इंद्रिय चक्र आता है, वहाँ ब्रह्मा और सावित्री का निवास है। 6 दल का कमल और पानी का तत्व है, वहाँ सारी दुनिया की उत्पत्ति हो रही है। तीसरा मणिपुर चक्र, इस चक्र का नाम नाभि चक्र है। वहाँ से सिमट कर आत्मा नाभि चक्र में आ जाती है, जहाँ विष्णु और लक्ष्मी का निवास है। 8 दल का कमल है और अग्नि तत्व का तत्व है। विष्णु जी यहाँ बैठकर सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। चौथा अनाहत चक्र, इस चक्र का स्थान है हृदय चक्र। फिर आत्मा आगे चलकर हृदय चक्र में आ जाती है, जहाँ के धनी शिव जी और पार्वती जी हैं। यह 12 दल का कमल है और हवा का तत्व है। शिव जी यहाँ बैठकर दुनिया का विनाश करते हैं। इससे ऊपर आत्मा, इससे आगे विशुद्धि चक्र, इस स्थान को कंठ चक्र कहते हैं। इससे ऊपर आत्मा कंठ चक्र में आ जाती है, जहाँ शक्ति अष्टांगी देवी को, जो इन तीनों देवताओं की माता है, निवास करती है। यह तीनों देवताओं को ताकत देती है। यहाँ 16 दल का कमल है। आत्मा सिमटती हुई यहाँ पहुँचती है तो नीचे के देवताओं की मौत हो जाती है। भाव है कि उनकी ताकत खत्म हो जाती है। जैसे कि गीता में भी श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताया था कि सामने से जा रहा कीड़ा भी कई बार ब्रह्मा और कई बार विष्णु बन चुका था। श्री गुरु नानक देव जी जपूजी साहब में फरमाते हैं, एका माई जुक्ति दियाई, 3 चेले परवाणु, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवार। जीव तीस भावे, तीवे चलावे, जीव होवे परमाणु। ओ देखे ओना नदर न आवे, बहुता एवं जुदा। यहाँ से रूह आत्मा सिमट कर आंखों के पीछे
यानी आज्ञा चक्र में आ जाती है तो शक्ति भी खत्म हो जाती है। आंखों के पीछे आज्ञा चक्र है, यहाँ आत्मा और मन की बैठक है। दो दल का कमल है। जब आत्मा नाम की कमाई करती हुई इन चक्रों से ऊपर उठकर तीसरे तिल में आती है तो यहाँ इसका मिलाप शब्द गुरु से होता है। अंदर उस शब्द की आवाज सुनाई देती है, उसका प्रकाश दिखाई देता है। उस आवाज को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, झूठा मोह प्यार निकल जाता है और अंदर परमात्मा का प्यार जाग उठता है, हो जाता है। हमारी रूहानी यात्रा शुरू हो जाती है। हम उस आवाज और प्रकाश के जरिए अपने कुल मालिक के पास वापस चले जाते हैं।